दोस्तों, इस पावन भूमि ने अनेकों महान ऋषि मुनियों को जन्म दिया, जैसे कि ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र और वेदव्यास। परंतु एक ऋषि ऐसे भी थे जिन्होंने उत्तर से लेकर दक्षिण तक की यात्रा की, जिनकी दृष्टि में आध्यात्म था, परंतु साथ ही विज्ञान की गहराई भी थी, जिन्होंने समूचे विंध्याचल पर्वत को झुकने पर मजबूर कर दिया था। और ये विंध्याचल पर्वत आज भी झुका हुआ है। जिन्होंने इस धरती के समूचे समुद्र के जल को पी लिया था, वे ही थे जिनके दिए गए धनुष बाण की मदद से भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। उन्होंने ही भगवान श्री राम को धर्म और धैर्य का ज्ञान भी दिया। उनकी वाणी में मंत्र था और बुद्धि में ब्रह्मांड का रहस्य था। एक ऐसे महामुनि जो केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक युग थे। वे एक पुल थे दक्षिण और उत्तर के बीच, धर्म और विज्ञान के बीच, भूत और भविष्य के बीच। वे थे ऋषि अगस्त। दोस्तों, आज हम अद्भुत टीवी इंडिया के माध्यम से आप सभी देशवासियों को ऋषि अगस्त के बारे में कुछ ऐसे रहस्यों को बताएंगे जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने के पहले आप सभी से एक विनती है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ऋषि अगस्त का जन्म ही रहस्यों से ओतप्रोत है। उन्हें देवताओं ने विश्व उद्देश्य से पृथ्वी पर भेजा था। पुराणों के अनुसार उनका जन्म किसी सामान्य माता पिता से नहीं हुआ, बल्कि वे एक घरे से उत्पन्न हुए थे। कहते हैं कि देवताओं के दो प्रमुख रूप मित्र और वरुण की तपस्या से उत्पन्न तेज को एक कमंडल यानी कि घड़ा में स्थापित किया गया और वहीं से प्रकट हुए ऋषि अगस्त। ये प्रतीक था ज्ञान और ऊर्जा का, जो सृष्टि को संतुलन देने के लिए प्रकट हुआ था। बाल्यकाल से ही ऋषि अगस्त विलक्षण थे। उनकी चेतना इतनी ऊंची थी कि वे काल और दिशा की सीमाओं से भी परे हो गए थे। जहां अन्य ऋषि हिमालय की गुफाओं में ध्यान मग्न रहते थे, वही ऋषि अगस्त ने दक्षिण की यात्रा का संकल्प लिया। वे जानते थे कि ज्ञान केवल सीमित भूमि तक नहीं रह सकता, उसे दिशाओं में प्रवाहित होना ही चाहिए। यही कारण था कि ऋषि अगस्त आगे चलकर विंध्याचल की तरफ बढ़े। दक्षिण भारत में ऋषि अगस्त का आगमन केवल एक ऋषि का आना मात्र नहीं था, बल्कि ये एक संस्कृति का प्रवाह था। उन्होंने न केवल यहाँ पर तप किया, बल्कि यहाँ के समाज को भी गढ़ा। दोस्तों, तमिल परंपरा में उन्हें तमिल भाषा के जनक के रूप में माना जाता है। आगित्य नामक ग्रंथ, जो तमिल व्याकरण और भाषा का मूल है, उन्हें ही समर्पित है। ये सिद्ध करता है कि वे न केवल ऋषि थे, अपितु भाषाविद, विज्ञान और सामाजिक निर्माता भी थे। दोस्तों, कई प्राचीन ग्रंथों में ये उल्लेख मिलता है कि ऋषि अगस्त अपने शारीरिक आवश्यकताओं से ऊपर उठ चुके थे। वे वर्षों तक बिना अन्न जल के तप करते रहते थे। उन्हें सिद्धियां प्राप्त थी। वे अंतरिक्ष के कंपन को भी सुन सकते थे और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से संवाद कर सकते थे। अनेकों बार ऐसा कहा गया है कि वे अमृत के समीप पहुंच चुके थे और उनका देहांत कभी नहीं हुआ, बस वे कहीं ध्यान में विलीन हो गए। दोस्तों, ऋषि अगस्त सिर्फ एक ध्यानमग्न ऋषि नहीं थे। वे शोधकर्ता थे, खोजकर्ता थे और सृष्टि की कार्य प्रणाली को जानने और समझने वाले सूक्ष्म वैज्ञानिक थे। उन्होंने विज्ञान की उन दिशाओं में प्रवेश किया जहां आज का आधुनिक जगत अभी पहुंच ही रहा है। उनके द्वारा रचित ग्रंथ अगस्त संहिता आज भी रहस्य का विषय है। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं था। इसमें ऐसे सिद्धांत और विधियां वर्णित है जिन्हें यदि आधुनिक प्रयोगशाला में लागू किया जाए तो विज्ञान चकित हो जाएगा। इस ग्रंथ में एक अत्यंत चमत्कारी और रोचक वर्णन मिलता है, जो कि है विद्युत उत्पादन का। अगस्त संहिता में लिखा गया है कि यदि ताम्रपत्र को शुद्ध कर उस पर पारा तथा सोने का लेप किया जाए और उसे अम्लीय द्रव्य में रखा जाए तो विद्युत का प्रवाह होता है। ये प्राचीन बैटरी की संकल्पना है जिसे आधुनिक विज्ञान ने 1800 के आसपास खोजा, पर ऋषि अगस्त ने इसे हजारों साल पहले ही रच दिया था। और केवल विद्युत ही क्यों, अगस्त संहिता में तो जल शुद्धिकरण के बारे में पूरी तरीके से वर्णन मिलता है। अगस्त संहिता में जल शुद्धिकरण की विधि की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल के अंदर विशिष्ट धातु के संपर्क से आयन उत्पन्न होता है, जो जल के विषैले तत्वों को निष्क्रिय कर देता है। ये आज की जल शुद्धिकरण की इलेक्ट्रोलाइसिस तकनीक जैसी है, पर अगस्त के लिए ये केवल प्रयोग नहीं, ये उनका प्रकृति से संवाद करने का तरीका था। दोस्तों, ऋषि अगस्त की दृष्टि केवल धरती की चीजों पर ही सीमित नहीं रही। उन्होंने आकाश को भी देखा और विमानों का पूरी तरीके से वर्णन किया। ऐसे यंत्र जिसमें ऊर्जा का स्रोत न केवल अग्नि या भाप, बल्कि सूर्य, चुंबक तत्व और मन की शक्ति तक हो सकता है। उनकी संहिता में वर्णन है कि कैसे एक शक्ति युक्त यंत्र
आकाश में गति कर सकता है और दिशा का चयन करने में सक्षम होता है। ये केवल कल्पना नहीं थी, ये उस चेतना की भाषा थी जो प्रकृति के नियमों को केवल जानती नहीं, उन्हें प्रयोग में भी लाती थी। ऋषि अगस्त ने न केवल यंत्रों पर काम किया, बल्कि उन्होंने शरीर और रसायन पर भी बहुत काम किया। आयुर्वेद और रस शास्त्र में उनका योगदान अप्रतिम था। उन्होंने ऐसे औषधीय युगों की रचना की जो शरीर को न केवल रोग मुक्त करते थे, बल्कि उसे ऊर्जा से भी भर देते थे। उनकी दवाओं में लोहा, पारद, नाग, अब्रक जैसे तत्वों का प्रयोग वैज्ञानिक विधियों से किया गया था, जो आज भी भारतीय परंपरा चिकित्सा का मूल स्तंभ है। ऋषि अगस्त के लिए विज्ञान और अध्यात्म अलग अलग नहीं थे। उनके लिए विज्ञान आत्मा की खोज का साधन था। वे जानते थे कि मानव जब अपने अंदर की ऊर्जाओं को समझेगा, तभी जाकर वो बाहर की ऊर्जाओं को समझ पाने में सक्षम होगा। उनके ग्रंथ, उनके सूत्र और उनका मौन तीनों एक ही दिशा की ओर इशारा करते हैं कि सत्य केवल तप से जन्म नहीं लेता, वो प्रयोग से भी जन्म लेता है। दोस्तों, ऋषि अगस्त से जुड़ी ऐसी ऐसी कहानियां हैं जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब विंध्याचल पर्वत को अपने बड़ा यानी विशाल होने का घमंड हो गया था, वो इतना ऊंचा हो गया था कि सूर्य की किरणें भी ठीक तरीके से पृथ्वी तक नहीं आ पा रही थी। ये देखकर देवता बहुत चिंतित हो गए और वो पहुंचे ऋषि अगस्त के पास। ऋषि अगस्त विंध्याचल पर्वत के पास पहुंचे। उन्होंने ना विंध्याचल पर्वत से बहस की और ना ही उसे कोई श्राप दिया। उन्होंने केवल प्रेम पूर्वक आज्ञा दी, हे पर्वत, मैं दक्षिण की ओर जा रहा हूँ, जब तक ना लौटूं तुम झुके ही रहना। विंध्याचल पर्वत झुक गया और आज तक ये पर्वत झुका ही हुआ है। ये कथा केवल पर्वत को झुकाने की नहीं है, ये संकेत है उस चेतना का जो प्रकृति की अहंकार युक्त गति को भी शांति से मोड़ देती है। अगस्त का ये कार्य उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सांस्कृतिक सेतु का प्रतीक भी बन गया। दोस्तों, अगस्त ऋषि के बारे में समुद्र के जल को पी जाने का भी वर्णन मिलता है। कहते हैं जब काले नामक दानव ने समुद्र में छिपकर उत्पात मचाना आरंभ कर दिया, तब इंद्र सहित समस्त देवताओं ने महर्षि अगस्त से सहायता मांगी। अगस्त मुनि ने अपने दिव्य तपोबल से पूरा समुद्र पी लिया, जिससे उन दानवों के छिपने का स्थान समाप्त हो गया। देवताओं ने उन दानवों का वध कर दिया और समुद्र को वापस उसी रूप में लौटने के लिए मुनि से प्रार्थना की। तब महर्षि ने समुद्र को पुनः उड़ेल कर उसे अपने मूल स्वरूप में स्थित कर दिया। दोस्तों, अगस्त ऋषि दक्षिण भारत के घने जंगलों में भगवान शिव के मंदिर को स्थापित करते करते कार्तिकेय से मिलते हैं। कहते हैं कि ऋषि अगस्त पलानी नामक पर्वत पर पहुंचे, जहां भगवान कार्तिकेय तपस्यारत थे। ये वही स्थल है जहां आज भी भगवान मुरुगन यानी कार्तिकेय की पूजा होती है और जहां अगस्त मुनि का प्रभाव हर मंदिर में प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इसी तरह उन्होंने उत्तर और दक्षिण के धार्मिक संस्कारों को एक सूत्र में पिरो दिया। दोस्तों, रामायण में भी ऋषि अगस्त की एक अहम भूमिका रही है। जब श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता वन में थे, तब वे ऋषि अगस्त के आश्रम में पहुंचे थे। अगस्त ने श्री राम को एक विशेष धनुष और दिव्य अस्त्र प्रदान किए थे, जिनके बल पर राम रावण से युद्ध कर सके। पर केवल अस्त्र नहीं, उन्होंने श्री राम को धैर्य और धर्म का ज्ञान भी दिया था। राम के वनवास के मध्यकाल में अगस्त का मार्गदर्शन एक ऐसा दीपक था जो उन्हें कर्म और सत्य की राह पर स्थिर रखता है। ये संकेत है कि जब भी नायक संकट में होता है, ऋषि चेतना उसे दिशा देती है, बिना हस्तक्षेप किए, केवल ज्ञान के माध्यम से। दोस्तों, हम जैसे ही ऋषि अगस्त के रहस्यमय और विलक्षण गाथा से बाहर आते हैं, तब हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं, जैसे कि क्या ऋषि अगस्त ने सच में बैटरी बनाई थी? हमारे ग्रंथों में उल्लेखित अगस्त संहिता में ताम्रपत्र, पाड़े और अम्लीय द्रव्य से विद्युत उत्पन्न करने की जो विधि दी गई है, क्या वो आधुनिक बैटरी का पूर्ववर्ती रूप था? क्या ये केवल एक प्रतीकात्मक कल्पना थी, या हमारे ऋषि उस विज्ञान को जानते थे जिसे आज हम आधुनिक प्रयोगशाला में खोजने का दावा करते हैं? क्या ऋषि अगस्त का डीएनए आज भी दक्षिण भारत में पाया जाता है? हाल के वर्षों में कुछ जेनेटिक शोधकर्ताओं ने दक्षिण भारत की कुछ जनजातियों में एक विशिष्ट वाई क्रोमोसोमल हैप्लोग्रुप को चिन्हित किया था, जो उत्तर भारतीय ब्राह्मणों से मेल खाता है और हजारों वर्ष पुराना माना गया है। कुछ लोग इसे ऋषि अगस्त की यात्रा और दक्षिण में बसने का जैविक प्रमाण मानते हैं। हालांकि ये पूर्ण प्रमाण नहीं है, पर यह प्रश्न को और भी जटिल और रोचक बना देता है। क्या वास्तव में ऋषि अगस्त केवल आध्यात्मिक प्रभाव नहीं, बल्कि आनुवंशिक विरासत भी क्या छोड़ गए? तो उत्तर क्या है? क्या ऋषि अगस्त एक ऐसे ऐतिहासिक व्यक्ति थे
जिन्होंने विज्ञान को हजारों वर्ष पहले दिशा दे दी, या वे हमारे चेतना में बसी केवल कल्पना मात्र है जो हमें अपने ही अतीत में खोई हुई क्षमता की याद दिलाती है। शायद सच इन प्रश्नों के बीच ही कहीं न कहीं छुपा है, और शायद यही ऋषियों की परंपरा का सौंदर्य है। वो आपको उत्तर नहीं देती बल्कि प्रश्नों से प्रेम करना सिखाती है। दोस्तों, आपका क्या मानना है ऋषि अगस्त के बारे में? क्या आप ऋषि अगस्त को सच में एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक मानते हैं? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर लिखिएगा। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। बहुत जल्दी मिलता हूँ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार।